चालू पक्का। He is not in मिस्टर शान निखिल सर के लिए जबरदस्त जबरदस्त। सब गाएंगे अब तेरा जैसे पर्वत अंचल सा ऐसा वो वैसा जिया जिया ऐसा वो वैसा जिया जिया अंचल सा ऐसा वो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा। आवाज नहीं आ रही है मुझे, एक जबरदस्त अभिषेक यार, अब तो कर दो। SDR जियो SDR जियो SDR जियो SDR जियो SDR जियो SDR जियो SDR जियो। थैंक यू सो मच। मैंने काफी बच्चों को भी नोटिस किया, वहां पे काफी बॉयज थे, गर्ल्स भी थी। ज्यादातर आज बच्चे अपना पूरा टाइम मोबाइल और व्हाट्सएप पे तो लगाते ही लगाते हैं, और ब्रेकअप और पैचअप और ब्रेकअप और पैचअप में लगा देते हैं। जिस जिंदगी में उन्हें अपना गोल अचीव करना था, ब्रेकअप और पैचअप और ब्रेकअप और पैचअप में निकाल देते हैं। अभी मैं सारे पीछे बच्चों को देख रहा था, मैसेज आ रहा है नई लड़की का प्रोफाइल नई लड़की का प्रोफाइल, पता भी नहीं है वहां से जवाब लड़की दे रही है या लड़का दे रहा है, पर नई लड़की का प्रोफाइल। अभी फ्रेंड बोलते हैं क्रिकेट खेलने जाना है, चलो। फ्रेंड बोलते हैं ऊधम मचाना है, चलो। लड़की के पीछे बाइक पे चक्कर काटने हैं, चलो। सेमिनार में बैठना है, सर घर से फोन आ रहा है। आप अपनी लाइफ में, मैं जानना चाहता हूं मेरा, क्या वो अपनी लाइफ के लिए इतनी भी सीरियस नहीं है? कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का जन्म मिलता है, एम आई राइट? और उस इंसान के जीवन को भी जब हम पेट में होते हैं तो मां के पेट में हम उल्टे लटके रहते हैं 9 महीने तक, और जब मां टिकिया खाती है बच्चा चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि उसकी खाल बहुत कोमल होती है उस टाइम। अगर आपका थोड़ा सा मैं यहां से काट दूं और उस पर टिकिया का पानी डाल दूं, सर आप 2-2 फुट ऊपर उछलोगे बिना म्यूजिक के, बिना अप्रिशिएट के, एम आई राइट? मिर्च लग गई, एम आई राइट? सोचो कि वो बच्चा जब मां के पेट में होता है, और आप सब वहीं से आए हैं, आप सारे लोग वहीं से आए हैं, जब वो बच्चा पेट में होता है और मां टिकिया खाती है, अचार खाती है, सब्जी खाती है, उसमें जब मिर्च लगती है तो बच्चा तड़पता है। बच्चा कहता है, 9 महीने तक बच्चा उल्टा लटका रहता है, उसका मुंह पॉटी में और टॉयलेट में होता है, पॉटी में और टॉयलेट में होता है उसका मुंह। बस एक अंधेरी सी कोठरी में 9 महीने तक पड़ा रहता है। उसमें जान होती है सर, सब कुछ उसे पता रहता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता 9 महीने तक। बस वो एक बात सदा बोलता रहता है कि परमात्मा तू मुझे बाहर निकाल, मैं कुछ अच्छा करूंगा लाइफ में। परमात्मा तू मुझे बाहर निकाल, मैं ऐसे जीवन नहीं बिताऊंगा, ऐसे जीवन नहीं बिताऊंगा जैसे और लोग बिताते हैं, ऐसे जीवन में अपना नहीं बिताऊंगा। वो परमात्मा से प्रेयर करता है, उसके घर वाले, उसकी मां प्रेयर करती है कि मेरे बच्चे को सही सलामत पैदा हो मेरा बच्चा। वो बच्चा भी अंदर से प्रेयर करता है कि हे परमात्मा, इस नर्क में मैं बैठा हुआ हूं, उस नर्क से मुझे बाहर निकाल। और जो बच्चे उसको सहन नहीं कर पाते वो 6वें और 7वें महीने में एक्सपायर हो जाते।
जो उस नर्क को सहन नहीं कर पाते। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि टिकिया वगैरह कम खानी चाहिए मम्मियों को, जो भी हाउसवाइफ होती हैं उनको। क्यों? क्योंकि बच्चा तड़पता है। उस जगह से निकलने आने के बाद जब हम निकल आते हैं और जब थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं 16, 17, 18 साल के, तब हम सारी चीजें भूल जाते हैं। हम सारी चीजें भूल जाते हैं। हमें याद कब आती है? जब हम 60 के हो जाते हैं, जब हम 55 के हो जाते हैं। मरते मरते लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोगों को मैंने बहुत देखा है कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, प्लीज हमें क्षमा कर देना। क्यों? अब क्यों? पूरी जिंदगी भर आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। आपके पापा मम्मी कुछ नहीं कर पाए, बट वो जितना कर पाए एटलीस्ट आपको यहां तक तो पहुंचा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उनका नाम को आगे बढ़ाने की। क्योंकि बिल गेट्स एक बात कहते हैं, सर गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, बट गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है इस दुनिया के अंदर।